Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. एक हेल्दी, स्ट्रेस फ्री और वेल ऑर्गेनाइज्ड डेली रूटीन के लिए मील प्रेप का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर चाहे आप वर्किंग लेडी हों या फिर होम मेकर हों, डजंट मैटर, मील प्रेपरेशंस सबके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज मैंने कुछ सब्जियां ऑर्डर की थी किसान कनेक्ट ऐप से। बाहर जाके बाय करने का टाइम नहीं था, हालांकि मुझे सब्जियां खुद जाके सब्जी मंडी से लाना पसंद है, लेकिन दो रीज़न थे। एक तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है और दूसरा मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं टर्म 1 के। दैट्स द रीज़न आई प्रेफर्ड ऑर्डरिंग ऑल द वेजिटेबल्स। और यही एक और वजह थी कि मुझे कुछ मील प्रेप करके रखनी है फॉर द कमिंग वीक अहेड। तो मैं आज ये थोड़ी बहुत मील प्रेपरेशन आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दिखाई गई छोटी छोटी टिप्स आपको पसंद आएंगी। तो आज बहुत ही लिमिटेड टाइम है मेरे पास, क्योंकि साथ साथ मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है। कपड़ा बिछा के मैं सारी सब्जियां यहाँ पे शिफ्ट करने वाली हूँ ताकि एक्स्ट्रा क्लीनिंग के काम से बच पाऊँ। सारी ही सब्जियां एक जगह इकट्ठा कर लूँगी मैं पहले, उसके बाद इन सबको धोने का काम रहेगा। Where nothing makes sense anymore. सभी वेजिटेबल्स को धोने के लिए मैं विनेगर का एक सॉल्यूशन तैयार करूँगी। 3 पार्ट्स पानी और 1 पार्ट विनेगर, ये घोल मैं बना लूँगी सभी सब्जियों को धोने के लिए। स्पेशली इस समय क्योंकि हमारे यहाँ पे बरसातें शुरू हो गई हैं, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप विनेगर सॉल्यूशन में ही सब्जियों को धोएं। 15-20 मिनट के लिए हम सब्जियों को विनेगर सॉल्यूशन में पड़ा रहने देंगे, डूबा रहने देंगे। इन द मीनवाइल बाकी सारी सब्जियां मैं हटा दूंगी, जिनको धोने की ज़रूरत नहीं है। मैं एज इट इज़ इनको बास्केट में डालूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा क्लियर करके। जैसे आलू और प्याज अलग अलग स्टोर करने हैं, आलू के साथ आप लहसुन को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आलू प्याज को अलग अलग ही स्टोर करना होता है ताकि स्पेशली आलूओं की स्प्राउटिंग ना होए। और प्याज मैंने ये हैक हमेशा ही आपसे शेयर किया है कि जो एक्स्ट्रा छिलके हैं प्याज के उन्हें हटा दीजिए और फिर प्याज को बास्केट में डालिए ताकि अननेसेसरली वो छिलके गिरे नहीं और जगह आपकी, बास्केट आपकी गंदी ना हो। पंद्रह 20 मिनट के बाद सभी सब्जियां जो विनेगर सॉल्यूशन में डूबी हुई हैं उन्हें एक बार साफ पानी से धो लीजिए एंड बस इनको हम अब सुखा देंगे, क्योंकि किसी भी तरीके का मॉइस्चर सब्जियों के लिए ख़राब होता है। अगर हम इनको गीला ही स्टोर करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो बेटर ये है कि इनका सारा पानी या तो आप एयर ड्राई होने दीजिए या अगर आपको जल्दी है तो एक कपड़े से पोंछ दीजिए। फ़िलहाल मैंने इन्हें एक कपड़े के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दिया है सभी सब्जियों को और फ्रूट्स को, ताकि ये अपने आप ही एयर ड्राई हो जाए और मुझे ये एक्स्ट्रा काम पोंछने का ना करना पड़े। इन द मीनवाइल जब ये सारी सब्जियां सूख रही हैं, मैं कुछ और प्रेपरेशन करके रखूंगी फॉर द वीक अहेड, जिसमें से सबसे पहला मेरे लिए है एक आइसक्रीम बनाना। नाउ किड्स लव आइसक्रीम, और क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ ना करें और हमेशा उनका मूड ठीक बना रहे, या अगर उनका मूड ख़राब होए तो आइसक्रीम इज़ माई बेस्ट बेट कि जिसको दे के आप उनका मूड फटाफट से ठीक कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम तो बना रही हूँ, लेकिन हेल्दी वाली बनाऊँगी, और इस आइसक्रीम का एक भी इंग्रेडिएंट मेरे बच्चों को नहीं पता है। दैट्स द रीज़न कि वो आराम से खा लेते हैं, क्योंकि चॉकलेट हर बच्चे को पसंद है, आइसक्रीम हर बच्चे को पसंद है। तो आप भी एक बार ये वाली हेल्दी आइसक्रीम ट्राई कीजिए, बिना क्रीम के, बिना चीनी के। एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी कि एक भी बच्चा इस आइसक्रीम को नहीं खा के बता पाएगा कि ये घर में बनी आइसक्रीम है और हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनी हुई आइसक्रीम है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ओट्स का, स्वीटनर के लिए हम यूज़ करेंगे डेट्स का, और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मैं बहुत सारा डालने वाली हूँ। ये सभी चीज़ों को आप अलग से अगर बच्चे को देंगे ना तो वो कभी नहीं खाएंगे, और आइसक्रीम के रूप में हर बच्चा खा लेगा।
तो एक बार इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी ऑलरेडी शेयर्ड है मेरे चैनल पे, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी चीज़ों का एग्जैक्ट मेजरमेंट है, कप मेजरमेंट्स हैं, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आप खुद बहुत खुश हो जाएंगी एज अ मदर ये सारी चीज़ें बच्चों को खिला के, स्पेशली जब आप उनके चेहरे पे स्माइल देखेंगे, क्योंकि वो खुशी खुशी ये चीज़ें खाएंगे। सभी चीज़ों को एक साथ मैंने दूध में भिगो दिया है और इस मिक्सचर को मैं छोड़ दूंगी करीबन आधे घंटे के लिए। सारी चीज़ें अच्छे से सोख हो रही हैं जब तक, तब तक यहाँ पे जो सब्जियाँ सूख चुकी हैं, तो मोटी मोटी सब्जियाँ जो मुझे बिना काटे ऐसे ही स्टोर करनी है फ्रिज के अंदर, उनको मैं पहले कलेक्ट कर लूँगी ताकि चीज़ें भी मुझे टेबल से निकलती हुई नज़र आए और यहाँ पे कम सामान मुझे दिखता रहेगा मुझे कि मेरा भी काम निपटता जा रहा है। फ्रूट्स में मैंने एप्पल्स ही ऑर्डर किए थे, तो आधे एप्पल्स मैं ये वाले मैश बैग में डाल के रखूँगी फ्रिज के अंदर और रिमेनिंग एप्पल्स मैं कुछ बाहर ही फ्रूट बास्केट में रखूँगी। सारे अगर मैं एक साथ बाहर रख दूँगी ना तो सारे तो एक साथ कंज्यूम होंगे नहीं, ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आधे फ्रिज में और आधे बाहर रखूँगी। आई एम श्योर आप सब भी ये छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखती होंगी। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। भिंडी को आपको जैसे भी इस्तेमाल करना है उसी साइज़ में आप कट करके एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। 4-5 दिन तक भी फ्रिज के अंदर कटी हुई भिंडी खराब नहीं होती है और मैं भी यहाँ पे यही कर रही हूँ। भिंडी को काट के फ्रिज के अंदर रखूँगी एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. मैंने मोस्टली बहुत ज़्यादा बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदे हुए हैं, जो ज़रूरत के हैं वो ही ख़रीदा हुआ है, जिसमें से ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। इसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं क्योंकि इनमें बास्केट दी हुई है तो सारा मॉइस्चर नीचे गिर जाता है और सब्जियां जो हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है वो स्पेशली लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लंबे समय तक ये सारी ही चीज़ें अच्छी रहती हैं। कुछ हरी मिर्चें मैंने बाहर ही रखी हैं क्योंकि इनसे बनाने वाली हूँ मैं धनिए की चटनी। पुदीना तो मिला नहीं तो सिर्फ धनिए की ही चटनी बनाऊँगी आज। और जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं ना, जैसे ही इनका पानी सूख जाए इनको तुरंत आप एक डब्बे में या जैसे भी स्टोर करते हैं स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत देर तक ये बाहर पड़ी रहती है ना तो सूख जाती हैं। अब धनिए को स्टोर करने के लिए मैं इसे एज इट इज़ नहीं स्टोर करूँगी, इसे काट के ही स्टोर करूँगी, क्योंकि जितना भी रिमेनिंग धनिया है वो हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए ही यूज़ करेंगे। तो अगर कटा हुआ धनिया अवेलेबल होता है तो तुरंत ही बस ऊपर से सब्ज़ी या दाल में डाला एंड यू आर सॉर्टेड। बहुत ही अमेजिंग टाइम सेवर है ये। हालांकि मैंने देखा है अधिकतर लोग ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन करके देखिएगा। और धनिया जो हमने काट के रखा है उसे एक कपड़े के अंदर लपेटिए ताकि उसकी शेल्फ लाइफ एटलीस्ट नहीं तो 15 डेज तक अच्छी रहती है। और जो रिमेनिंग आधा धनिया था जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में लिया था, उसके साथ अब मैं बना लूँगी हरी धनिए की चटनी। चटनी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना के हफ्ते भर के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बार बार इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत टाइम जाता है इसमें। अब क्योंकि मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार यूज़ किया ही था तो लगे हाथ मैं कोकोनट चटनी भी ग्राइंड करके रख लूँगी, इसे रेडी कर लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ अक्सर ये ब्रेकफास्ट में लग जाती है। दोनों ही चटनी रेडी हो गई हैं और ये फ्रिज में अप टिल 7 डेज़ बहुत अच्छी रहती हैं। इनफैक्ट हरे धनिए की चटनी तो 10 दिन तक भी आराम से चल जाती है। अब बीट रूट के साथ काम करते हैं। तो बीट रूट को मैं छील के इसके छोटे छोटे पीसेस करके कुकर में डायरेक्टली ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे बॉईल करना है प्यूरी बनाने के लिए। एक तरफ गैस पे मैं बैगन भूनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि अगेन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो बैगन भून के मैं प्रेप अप करके रखूँगी। और दूसरी तरफ कुकर में सीटी लगवा रही हूँ बीट रूट को। यहाँ पे कॉर्न भी मैंने मंगवाया था, ये स्वीट कॉर्न है। इसके भी कर्नल्स मैं अलग करके एक बॉक्स में स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि ये सब टास्क ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फ्रिज में सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और ये सारे प्रेप वर्क्स अगर हुए हों तो हमारा
जो टाइम है वो तो बचता ही है, लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है कि इतना सारा काम करना बाकी है। But looking back, I can see it's all clear. यहाँ पे मेरे ये दोनों काम भी हो गए हैं, बीटरूट बॉईल हो गया है, बैगन भी अच्छे से गल गया है। इन दोनों ही चीज़ों को अभी मैं किनारे रखती हूँ, ठंडा होने दूंगी। इन द मीनवाइल डार्क चॉकलेट को मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ आइसक्रीम बनाने के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डार्क चॉकलेट जब आप यूज़ करते हैं तो प्योर चॉकलेट यूज़ कीजिए, कंपाउंड नहीं, क्योंकि आप खुद के लिए ही बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो उन्हें अच्छी चीज़ दीजिए। कंपाउंड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट प्योर डार्क चॉकलेट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। डार्क चॉकलेट्स में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब अच्छे तरीके से इस पूरे मिक्सचर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंडिंग में ही आपका राज छुपा है कि आपने इस रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। इतने अच्छे से ग्राइंड कीजिए कि किसी भी चीज़ का छोटा सा दाना भी ना बचे, सब अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो जाए। बस 2-3 मिनट ही इन सब चीज़ों को पकाना है और ये आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको फ्रीज़ करने से पहले हमें इसे पूरे तरीके से ठंडा करना है, तो इन द मीनवाइल नींबुओं के साथ कुछ काम कर लेते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि लेमन को कैसे लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आज मैं इसका रस निकाल के स्टोर करूँगी। और ध्यान दीजिए, मैंने सारे ही लेमन्स का रस एक ग्लास के अंदर मैं निकाल रही हूँ। जो छिलका है लेमन का उसको एक कंटेनर में इकट्ठा कर रही हूँ। सीड्स ऑब्वियसली डिस्कार्ड कर दूँगी। सारे सीड्स डिस्कार्डेड है। सारे लेमन पील्स एक बॉक्स में स्टोर कर रही हूँ। सारा ही नींबू का रस मैंने ग्लास में इकट्ठा कर लिया है। ग्लास में इसलिए ताकि आइस ट्रे में इसे पोर करने में आसानी हो। मुझे इस जूस को फ्रीज करना है। जब आप इसे फ्रीज कर लेंगे फिर इससे जो मर्जी चाहे बनाइए। इसको निकाल के आप चाहे तो तुरंत ही शिकंजी बना लीजिए, या फिर अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जो कि हम खाली पेट लेते हैं शहद वगैरह डाल के। मेरे हस्बैंड को रोज़ ये नींबू पानी सुबह चाहिए होता है, लेकिन अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही ये लेमन क्यूब निकाल के अपने आप बना लेते हैं अपने लिए। तो लेमन तो फ्रीज़ करने रख रही हूँ, साथ ही में जो छिलके हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसके साथ क्या करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं बहुत ही प्यारे प्यारे हैक्स लेके आऊँगी जहाँ पे हम ये लेमन पील्स यूज़ करेंगे। और आइसक्रीम जो कि ठंडी हो चुकी है ये भी अब फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है। लेमन जूस, लेमन पील्स और आइसक्रीम आर नाउ रेडी टू गो इन द फ्रीज़र। यहाँ पे टेबल पे सारा काम मेरा हो चुका है। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लियर अप। क्यों ही कोई भी काम पेंडिंग छोड़ना है जब पता है कि खुद ही करना है कि नहीं। बैगन यहाँ पे ठंडा हो गया है तो इसकी मैं पील्स अब अलग कर लूँगी। मेरे घर पे मोस्टली बैगन का भरता ही बनता है जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आई हैव टू एडमिट इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग टास्क। और सिर्फ बैगन भूनना ही नहीं, उसके बाद जो गैस की क्लीनिंग रहती है वो भी बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है। तो सुबह का जो मॉर्निंग रश होता है, जब बच्चों को भी स्कूल जाना है, हस्बैंड का भी हमें टिफ़िन पैक करना है, लंच की प्रिपरेशन करनी है, ये सब काम सुबह करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता है। आई एम श्योर यू ऑल विल एग्री विद दिस। मोर देन हाफ द जॉब इज़ डन अगर ये सारे प्रेप्स हमारे हुए होते हैं तो। 4 से 5 दिन तक भी ये छिला हुआ बैगन खराब नहीं होता है फ्रिज में। आप जब चाहें इसकी सब्ज़ी बना लीजिए। बीटरूट जो बॉईल हो चुका है इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में ले रही हूँ। साथ ही में कुछ हरी मिर्ची डालूंगी और इसका भी मैं प्यूरी बना लूँगी। मैं इसका आटा गूंथ के रखूँगी क्योंकि कल मंडे है और बच्चों को टिफ़िन में बीटरूट की पूरी लेके जानी है। तो ये प्यूरी बनी हो ना आपके फ्रिज में तो ये भी ख़राब नहीं होती है। आप इससे पूड़ी, परांठे, रोटी कुछ भी बनाइए या फिर कबाब्स बना लीजिए। काम बहुत आसान हो जाता है। अब क्योंकि मुझे बीटरूट का आटा तो करके रखना ही है, साथ ही में मैं 2 और आटे लगा के रखूँगी। एक तो रेगुलर गेहूं के आटे की जो रोटी बननी होती है वो थोड़ा सा आटा गूंदूंगी, और दूसरा आटा मैं गूंदूंगी अलसी के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग अलसी डाल के उसकी रोटी खाना पसंद करते हैं और प्रेफर भी करते हैं। इसी बहाने थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हमारी डाइट में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले तो ये जो रेगुलर आटा होता है ना जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं गेहूं के आटे का, वो गूंद के रेडी हो गया है। और दूसरा आटा अब मैं ये अलसी का पाउडर मिक्स करके बनाऊंगी।
अलसी का पाउडर भी हमेशा मेरे पास फ्रिज में रेडी रहता है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। अगर आप नहीं अलसी अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो प्लीज़ कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। और अलसी को हर कोई खा सकता है, फिर चाहे वो बच्चा हो चाहे बुज़ुर्ग इंसान। और अलसी डाल के आटा गूंदना और उसकी रोटी कंज्यूम करना इज़ द ईजीएस्ट वे टू इंक्लूड फ्लैक्स सीड्स या फिर अलसी इन योर डाइट। इससे ज़्यादा आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि रोटी हम डेली खाते ही हैं। अगर आपको और जानना है अलसी के बारे में और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें, अगर ये सब आपको जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द ही इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो रिलीज़ करने के लिए। अगेन बीटरूट बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन मेरे बच्चे इसे एज अ सैलड नहीं खाना प्रेफर करते हैं। वो बीटरूट की टिक्की वगैरह खा लेते हैं या फिर बीटरूट की पूड़ी या पराठा। तो आज मैं ये पूड़ी वाला आटा करके रख रही हूँ बीटरूट का। जो पानी उबलते वक्त बचा था उसी को यूज़ करूँगी आटा गूंदने के लिए। ये प्लेन आटा नहीं गूंदा है मैंने, इसमें सारे मसाले भी डाले हैं, अपने घर के बेसिक मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये सब डाल के मैंने हल्का सा सॉफ्ट नहीं लेकिन हल्का हार्ड डो गूंदा है, क्योंकि मुझे इसकी पूड़ियाँ बनानी हैं। थोड़ा सा बीटरूट का पेस्ट बच गया था, उसको मैं अलग से ही स्टोर करूँगी ताकि मैं इसके कबाब बना पाऊँ। कहने को ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे काम हमने आज करके रखे हैं, पूरे हफ्ते हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इससे काफ़ी ज़्यादा समय बचता है और यही समय आप प्रोडक्टिव कामों में यूज़ कर सकते हैं। सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। अब कौन इन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका काम कितना स्मूथली हो रहा है। आई एम श्योर आप सब में से बहुत सारी लेडीज़ इसी तरीके से काम करती होंगी। आप में से कितनी लेडीज़ सिमिलर तरीके से सब्जियों को प्रेप अप करके फ्रिज में रेडी रखती हैं यूज़ करने के लिए, मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। It's always a pleasure reading all your comments, suggestions, feedback and even criticism. I hope आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। So on that note, अब इस वीडियो से मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूँगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। जाते जाते मुझे ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा कि आज के वीडियो में आपको क्या सबसे अच्छा लगा। Keep smiling, keep watching, and I'll be back soon with another one. Bye-bye. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore?